राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वसुधा होटल से भगा दिया जाता है वसुधा को, तो इधर उधर रोडों पर भटकती रहती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद होश में आती है और देव को ढूंढने लगती है। फिर निकल जाती है देव को ढूंढने के लिए, तो देव तो नहीं मिलता है। देव इधर खुद ही वसुधा को ढूंढ रहे होते हैं, काश वसुधा मिल जाए और मैं उसे लेकर के अपने ठिकाने पर चला जाऊँ। एक ठीक ठाक ठिकाना ढूंढ के इधर ढूंढ रहे होते हैं। तब तक दिखाया जाता है कि विधि भी देव को ढूंढ लेती है और विधि चाहती है कि देव मेरे साथ रहे, और देव को विधि ही टक्कर मारती है अपनी गाड़ी से। और इधर में देव लोगों से भटक भटक के पूछ रहे होते हैं कि हमारी वसुधा को आपने देखा, इस लड़की को आपने कहीं देखा। सब लोग उसे एक ही सवाल करते हैं और इधर वसुधा की हालत ख़राब होती है। इधर वसुधा गुंडों में फंस जाती है, इधर देव भी उसको ढूंढ रहा होता है। गुंडे वसुधा के पीछे पड़ जाते हैं और वसुधा के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करना चाह रहे होते हैं और उसको जान से मार देना चाहते हैं। सीधी सी बात है। इसकी खबर तो तब लगती है जब देव आते हैं और धड़ाम धुड़ाम ढिशुम ढिशम ढिश मारते हैं। जब गुंडों की पिटाई कर देते हैं बहुत बुरी तरह से, तब गुंडे ही बताते हैं कि आपकी माता श्री चंद्रिका सिंह चौहान मुझे हम लोगों को पैसे दी हैं, सुपारी दी हैं कि इस लड़की को मार दिया जाए। तो इन लोगों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। ये सॉरी, मैं आगे चली आई, पीछे जा रही हूँ। ये गुंडे कहते मेरा मन रख दो, प्लीज़ रुक जाओ, आज रात रुक जाओ, मैं तुम्हें रानी बना के रखूँ। ये भाग करके मंदिर में जाती है और मंदिर में जा कर के छुप जाती है। तो वहाँ पे इसको ढूंढने के लिए गुंडे भी आते हैं और गुंडों के जाने के बाद गुंडे इधर ढूंढ रहे होते हैं और साइड से देव भी भाग कर ढूंढते हुए आ जाते हैं उसी मंदिर में। उसी मंदिर में ये अंदर छुपी होती है। देखिए बाहर ब्लैक शर्ट में बाहर देव दिख रहे होते हैं और कहते हैं भगवान, मैं वसुधा के लिए यहाँ, प्लीज़ मुझे वसुधा से मिला दीजिए, हे प्रभु वसुधा से मिला दीजिए। ऐसा मन में विचार करके मंदिर की सीढ़ी पे अंदर की तरफ चढ़ते हैं। तब तक देव और वसुधा मिल जाते हैं। देव की नज़र में पड़ जाती है वसुधा और देव वसुधा को लेकर जाने लगते हैं। फिर गुंडे आते हैं, फिर तमाशा करते हैं और इस बार अलग तमाशा होता है। इस बार देव को भी मारने की कोशिश करते हैं और वही गुंडे फिर बताते हैं कि आपकी मासा ने आप दोनों को मारने के लिए सुपारी दी है हम लोगों को, और अब तुम दोनों नहीं बच पाओगे। अब ये सुन कर के देव और वसुधा सोच में पड़ जाते। फिर कहते हैं ऐसा नहीं है, बचने के लिए कोई उपाय निकाल रहे होंगे, क्योंकि हमारी मासा ऐसी नहीं है, वो भले ही हमसे थोड़ी नाराज़ है लेकिन ऐसा नहीं कर सकती। और इधर चंद्रिका का अलग ही तांडव है। घर की हर चीज़ वो देव की जिसमें यादें हैं सब कुछ जलाए जा रही है। आकर के पूछते हैं प्रताप कि क्या हो रहा है। बस चंद्रिका तो कहती है कि उस हर चीज़ों को, उस हर यादों को मैं जला दूँगी जो देव से जुड़ी हुई है। देव मेरी ज़िंदगी से चला गया, मेरे जीवन का कचरा था, ये मैं मानती हूँ। इधर दिव्या फ़ोन करके अविनाश को बताती है। अविनाश भी दौड़ करके घर जाता है कि क्या कर रही हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों जला रही हूँ भाई की यादें। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। इधर ही भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इसको हुआ क्या है। माना कि इसको दुख तो लगा है, लेकिन अब इतना भी दुख नहीं होना चाहिए कि अपने बेटे की यादों को जला दे, फिर बाद में पछताना पड़े। बार बार इसी बात को समझा रहे होते हैं, पूरा परिवार मिलकर यही बात को समझा रहा होता है कि बाद में तुम्हें पछताना पड़ जाएगा। तो चंद्रिका सिंह ऐसा कोई फैसला नहीं लेती जिसकी वजह से हमको पछताना पड़े, आप लोग हमको सिखाएंगे। इधर देव वसुधा एक मंदिर के बाहर बैठे होते हैं और उस पर मलहम लगा रही होती है। तब तक बूढ़ी औरत आती है, वसुधा की नज़र में उस बूढ़ी पर पड़ती है। बूढ़ी आकर के कहती है कि ऐसा कि अपना सुहाग और मंगलसूत्र तो तुझे मिल गए हैं, दोनों चीज़ों को संभाल के रख जा, तेरे पे बहुत भारी आपदा आने वाली है, और ये लिट्टी का मैं लगा देती हूँ, और तुम दोनों लोग अब इस बार मिल तो चुके हो भगवान की दया से। आगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर हम मिलाना मुश्किल है, भगवान के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो तुम दोनों, ख़ास तौर पे ये लड़की, तुमको सावधान करती हूँ मैं कि तुम ऐसा कोई कार्य मत करना कि इस लड़के से जुदा होना पड़े। इस लड़के के साथ साया बन के इसके साथ खड़ी रहना, नहीं तो बहुत भारी विपदा में फंस जाओगी। अब ये सोचने लगती बस ये औरत कौन है